डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनोदर्पण की। तो जो मनोदर्पण है, ये एक साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल सपोर्ट है। हम कह सकते हैं कि साइको सोशल सपोर्ट है स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए, जो कोविड आउटब्रेक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बियॉन्ड कोविड आउटब्रेक भी है। मतलब ये जो है मनोदर्पण, ये कोविड के बाद भी जो है स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या उनके जो दूसरे सोशलाइजेशन प्रोसेसेस हैं उसमें भी हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो मनोदर्पण है, इस ये एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसमें कोशिश की गई कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोविड आउटब्रेक से काफ़ी सफ़र कर रहे थे, उसमें उनको कुछ रिलीफ दी जाए। और मनोदर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साइको सोशल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को भी, जिसमें स्टूडेंट्स के वेलबींग और इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इसमें जो मनोदर्पण पोर्टल है, इसमें हम देखते हैं कि जो फोकस है वो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और वेलबींग के साथ साथ उनको कोविड आउटब्रेक और उसके बाद के पीरियड में जो है एडजस्टमेंट के लिए और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी जो है कोशिश की गई। और साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो उनका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसका ही एक पार्ट है मनोदर्पण। तो ये जो मनोदर्पण है, जैसे हमने इसमें बात की कि ये कोविड आउटब्रेक के दौरान ही जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने 21 जुलाई को इसको वर्चुअली लॉन्च किया था। और ये जैसे हमने अभी बात की, आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट है। और इसमें कोशिश यही की गई कि एक इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें स्टूडेंट्स को साइको सोशल सपोर्ट और उसके साथ ही पेरेंट्स और टीचर को भी सपोर्ट, और साथ में जो इश्यूज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ के स्टूडेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उनके इमोशनल वेलबींग से इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसमें जो मनोदर्पण पोर्टल है, जब इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने तब भी ये कहा था कि ये इनिशिएटिव जो है ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनकी जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ हैं उनको भी एक जो है सपोर्ट देगा डिफ़िकल्ट टाइम में, जो कोविड-19 का टाइम था। और साथ में ही उनके सजेशंस भी इनवाइट किए जाएंगे। और इसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा कि जो कोविड-19 के जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस थे उसको फेस करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो एकदम नए जो हैं सिचुएशन थी। अब इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू है, उसका भी एक काउंसलिंग सेल इनिशिएटिव है। और उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो है 100 साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की गई हैं। तो जो ये 100 साइकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस हैं, इन टास्क फोर्सेस का काम जो है बहुत ज़्यादा है। और इनके साथ ही जो है इनका काम बहुत ही सिग्निफिकेंट है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में। और इसमें अभी तक 4000 से ज़्यादा क्वायरीज़ जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग हेल्पलाइन आओ बात करें से जो है रिसीव की गई और उनका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को दिया गया। और साथ में ही इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट ज़ोनल काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स को भी नॉमिनेट किया गया। और इसमें जो है अभी तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मनोदर्पण के ऊपर सेंसिटाइज किया गया है। साथ में ही जो 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी जो है ट्रेनिंग दी गई है भारतीय फाउंडेशंस के कोलैबोरेशन के साथ में। तो हम देखते हैं कि काफ़ी वेबिनार्स भी कोविड के टाइम हुए जो काउंसलिंग थीम्स के ऊपर थे, और इससे भी हज़ारों जो है स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को बेनिफिट हुआ। और इनका आजकल एक एकेडमिक कैलेंडर आता है, एनुअल कैलेंडर, और ये कोविड के बाद भी अभी कंटिन्यू हो रहा है। और इसमें मेन फोकस यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है मेंटेन किया जाए और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो।
उसके साथ जो ये मनोदर्पण है, इसमें जो है कोशिश यही की जाती है कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है सॉल्व किया जाए। इसमें पॉडकास्ट वगैरह भी हैं और साथ में जो हैं टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया था, उसमें जो है एक उनका नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी आता है 8448440632 और ये मनोदर्पण की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इनका जो मनोदर्पण जो वेबसाइट है, उसके साथ साथ ही जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक हैंडबुक भी है जो 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स के ऊपर है और ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मनोदर्पण में एडवाइजरी गाइडलाइंस, वेब पेज, नेशनल लेवल डाटाबेस एंड डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर्स और जो नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो हमने अभी बात की, और साथ में एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन चैट ऑप्शन भी है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं मनोदर्पण के। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन के दौरान जब कोविड-19 था ज़्यादा पीक पे, तब भी उनको स्कूल्स जो हैं ऑफ रहे, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही जो उनकी एजुकेशन हुई और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो मैक्सिमम जो है ब्लॉक हो गई थी और स्टूडेंट्स घर में ही जो हैं रिस्ट्रिक्टेड रहे थे। उसके दौरान जो है स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे, उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई उनको मैनेज करने में। तो मनोदर्पण पोर्टल ने और जो डीएससीजे काउंसलिंग सेल आओ बात करें, इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले किया है जो स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनके साइको सोशल सपोर्ट में। तो ये जो आओ बात करें है, इसका भी एक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन है जिसमें कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ से हैं या जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं या स्लो लर्निंग वाले हैं या जिनको टेस्ट एंजाइटी या जो है दूसरी एग्रेसिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, डिप्रेसिड मूड में जो हैं, उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर जो है आओ बात करें हेल्पलाइन डीएससीजे का है और वो है 6006800068 और इस पे जो है स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी कॉल कर सकते हैं। इसका टाइमिंग 10 बजे से 4:30 बजे तक है और ये वर्किंग डेज़ में ये जो है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स गाइडेंस ले सकते हैं ट्रेंड काउंसलर से। और इसमें इनका एक ईमेल एड्रेस भी है counselingcell@gmail.com। तो ये जो डीएससीजे का ये इनिशिएटिव है कि हमारे जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी में जो है खासकर जो जम्मू है उसमें के जो जम्मू डिवीज़न के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो किसी तरह से सफ़र न करें और इनको जो है बिल्कुल अच्छी जो है एजुकेशन के साथ-साथ इनकी काउंसलिंग और गाइडेंस एक्टिविटीज़ भी चलती रहें। तो मनोदर्पण पोर्टल जो है ये एक रेवोल्यूशन माना जा रहा है हमारे ये कोविड-19 पैंडेमिक टाइम पीरियड में, जिसमें स्टूडेंट्स को मेनली जो है हैंडल किया गया और उनको जो है बहुत ही अच्छी तरह से उनको केयर करने की कोशिश की गई। उनके ऊपर कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो कोविड-19 का, उससे बचाने की भी इनको कोशिश की गई। तो ये हमारी आज की बातचीत थी मनोदर्पण के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। थैंक्स।